हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरीडे। हमारे घर में एवरीडे लाइफ में ऐसे कौन से 3 कॉमन मिनरल होते हैं जो कि हमें ज़्यादातर यूज होता है। द आंसर इज सॉल्ट, गोल्ड एंड कॉपर। सॉल्ट, गोल्ड एंड कॉपर, ये तीनों ऐसे मिनरल है जो कि हमारे घर में डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज होता है। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये सब क्या करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ भी काम में यूज होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एन ओर। वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरल लोकेटेड। ओर का मतलब क्या होता है एंड ओर कहाँ से हमें मिलता है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज ओर्स। और हम किससे बोलते हैं, जो भी रॉक से, कोई भी पत्थर से अगर हम कोई भी मिनरल को माइनिंग करते हैं या फिर निकालते हैं उससे बोलते हैं ओर। फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ओर ऑफ एनी मिनरल it must contain minimum adequate quantity of that mineral so that it can be extracted profitably। कोई भी अगर ओर से, कोई भी अगर रॉक से अगर हम प्रॉफिटेबली, अगर हम ज़्यादातर कुछ भी मिनरल हम निकाल पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। वो अगर आयरन का ओर मतलब आयरन, वो जो रॉक से हम ज़्यादातर आयरन निकाल के अगर बाहर बेच के अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें उससे हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेस। ऐसे कौन से 2 रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारा नेचुरल गैस मिलता है। द आंसर इज रूसिया एंड नॉर्वे आर द 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेस। नेचुरल गैस हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, रूसिया एंड नॉर्वे। ये दोनों जो कंट्री पे हमें सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस मिलता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरिया। रूरल एरिया में हमें कौन सा नेचुरल गैस या फिर बायोगैस कौन सा मिलता है हमें। आंसर है जो बायोगैस एनर्जी फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरिया में क्या मिलता है, बायोगैस एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट इज कोस्टल एरिया में हाइडल एंड टाइडल एनर्जी फॉर कोस्टल एरिया। हाइडल एंड टाइडल एनर्जी कहाँ मिलता है, कोस्टल एरिया में मिलता है। एरिड रीजन में विंड एंड सोलर एनर्जी फॉर एरिड रीजन। एरिड रीजन में विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी मिलता है हमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 5 वे इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। हमारे घर में कोई भी अगर एनर्जी हमें बचाना है, कंजर्व करना है, तो हम ऐसे कौन से वे में हम एनर्जी को बचा पाएंगे। 5 वे इन विच एनर्जी कैन बी सेव्ड एट होम आर स्विचिंग ऑफ लाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। हमारे घर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे लाइट का या फिर फैन का या फिर कंप्यूटर का या फिर रेफ्रिजरेटर का, ये सारे। द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय सीइंग टू इट दैट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टिंग रेफ्रिजरेटर रेगुलरली एंड नॉट कीपिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर लॉन्गर देन नेसेसरी। हमें क्या करना है, घर में जो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें हमें क्या देखना है, जैसे ऐसे कौन सा वे में हम उसका सबसे ज़्यादा हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और सबसे ऑपरेटिंग एफिशिएंटली मतलब कम से कम अमाउंट में उसे हम यूज़ कर सकें। जैसे कि अगर हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है तो उसमें हम क्या करेंगे, डीफॉरेस्टिंग करेंगे और रेफ्रिजरेटर डोर को हमेशा बंद रखेंगे या फिर अगर ज़्यादा देर तक नहीं खोलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस सच एज फ्लोरेसेंट बल्ब एंड ट्यूब्स। हमारे घर में जो होता है ज़्यादा वाट वाला बल्ब यूज नहीं करना है, हमें एलईडी बल्ब होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, उससे यूज करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, रुको जरा मैं ये सही कर लेता हूँ। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली वाइल कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग द लीड्स ऑफ पैन ऑन वाइल कुकिंग। हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ भी कुकिंग करते हैं तो अभी हमें क्या करना है, लीड्स को अच्छे से रेगुलेट करना है। अगर कुछ भी अगर गैस से बना रहे खाना तो हमें क्या करना है, अच्छे से अगर वो वाला गैस अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो अच्छे से वर्किंग हो रहा है नहीं, उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन प्लगिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज।
प्रिवेंट लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दस सेविंग एनर्जी। हमें क्या करना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज नहीं कर रहे तो हम उसे क्या करेंगे, ऑन प्लगिंग मतलब प्लग से निकाल के रखेंगे, तभी जाके हमारा जो कोई भी रिसोर्स है अच्छे से यूज हो जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रिक का जो कंजर्व भी कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोटा कैरेक्टर ऑफ मिनरल। मिनरल का नोटा कैरेक्टर कौन सा है? आंसर इज दे आर इनएडजस्टेबल, मतलब है कि वो हमारा अर्थ पे कितने क्वांटिटी में है हमें भी नहीं पता है, और ऐसे काउंट हो रहा है कि बहुत ही थोड़ी सी दिन में बहुत ही कम समय में वो वाला जो जितने मिनरल है वो सारे ख़त्म हो जाने वाले हैं, इसलिए दे आर इनएडजस्टेबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोटा प्रोड्यूसर ऑफ मिक्का। मिक्का मतलब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन से स्टेट है? आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी कंट्री है? द आंसर इज चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन आवर किचन। ऐसे कौन सा प्रैक्टिस हमारे घर में एलपीजी को कंजर्व नहीं करता है? सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। हमें क्या करना है, दाल को पकने से पहले ही हमें गैस से उतारना है, ये वाला तो कंजर्व करता है। नेक्स्ट इज कुकिंग फूड इन ए प्रेशर कुकर। हमें क्या करना है, कभी भी अगर घर पे खाना बना रहे हैं तो किस में बनाएंगे, प्रेशर कुकर से बनाएंगे, उससे वजह से क्या होगा, जो हमारा एलपीजी गैस कंजर्व हो जाएगा। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। हमें क्या करना है, लाइटिंग जो हमारा गैस को लाइटिंग करने से पहले हमारा सारे वेजिटेबल को चॉपिंग करना है, चॉपिंग मतलब छीलना है, उसे साफ करना है और उसके बाद लाइटिंग करना है, यह वाला भी कंजर्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। यह वाला आंसर बिल्कुल गलत, मतलब कंजर्व नहीं करता है एलपीजी गैस को। द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव रीजन। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। अगर हमें कुछ भी अगर ह्यूज डैम बनाना है, जैसे हमारा उड़ीसा में जैसे हीराकुद डैम बहुत ही लॉन्गेस्ट डैम है, अगर कुछ भी अगर डैम बनाना है तो हमें क्या करना है, एनवायरमेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए केयरफुली बनाना होता है। बिकॉज एनवायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। डैम क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम। अर्थ के इक्विलिब्रियम में डैम्स क्या करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर हम डैम बनाने के लिए कोई भी अगर पेड़ को काटेंगे उससे वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपुल बिकम डिसप्लेस्ड। अगर कहीं पर अगर कोई भी डैम बनाना है तो वहाँ के सारे लोग को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके वजह से भी पीपुल बिकम डिसप्लेस्ड हो जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज cities, village, towns may require shifting causing lot of hardship for the people। सिटी, विलेज, टाउन ये सब क्या होंगे, शिफ्टिंग करने की वजह से भी बहुत सारे अमाउंट का भी वेस्टेज होगा। फ्लड क्रिएट लूम लार्ज। अगर कभी अगर ज़्यादा बारिश हो जाता है तो तो क्या होगा, डैम की वजह से सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा खतरनाक होता है फ्लड अगर होगा तो। अर्थ का ट्रेड, अगर हम कोई पे भी अगर डैम बनाते हैं तो क्या होगा, अर्थ का करने का भी ज़्यादा चांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्टिंग ऑफ लेक इज ए प्रॉब्लम। स्लिटिंग लेक का भी एक प्रॉब्लम होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोयल माइन्स। कोयल माइन के चारों तरफ बहुत सारे इंडस्ट्री हमें दिखाई देता है, उसका रीजन क्या होता है? कोयल इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर and also as a raw material in most of the industry. Hence, most industries are concentrated around coal mine of the proposed saving cost of transportation of coal। बहुत सारे कंपनी, जितने भी कंपनी होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मेनली यूज होता है कोयल, उनके जो फ्लेमिंग करने के लिए, जलाने के लिए। इसलिए बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, उनका कंपनी को कोयल माइनिंग कंपनी के पास ही रखना चाहते हैं, उसके वजह से उन्हें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बहुत कम हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड।
पेट्रोलियम को हम क्या रेफर करते हैं, ब्लैक गोल्ड के हिसाब से रेफर करते हैं। द आंसर इज पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज इन कलर इन द क्रूड फॉर्म एंड इट्स डेरिवेटिव आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एज पेट्रोलियम इटसेल्फ। पेट्रोलियम क्या होता है, उनका कलर होता है ब्लैक कलर, जबकि जो क्रूड ऑयल होता है जो कि मिट्टी के अंदर से निकलता है उसका कलर होता है ब्लैक कलर। एंड वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, हमारे लिए वैल्यूएबल होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। और उससे क्या निकलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट, ये सब भी निकलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम को हम कंसिडर करते हैं ब्लैक गोल्ड के हिसाब से। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वायरिंग कैन बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। क्वायरिंग एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न होता है। इसका रीजन है कि इट में डिस्ट्रॉय द ह्यूमस ऑफ सॉइल which is most required for the growth of plant and crops। अगर क्वायरिंग होता है तो क्या होता है, जो अर्थ का जो सॉइल के ऊपर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके वजह से हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ एक्सप्लोजिव एट टाइम इन ऑर्डर टू ब्रेक द ह्यूज चंक ऑफ रॉक्स। और भी क्या होता है, ये जो होता है नॉइज पॉल्यूशन होता है क्वायरिंग की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेटेड विच कॉज एयर पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन होता है, ह्यूमस डिस्ट्रॉय होता है, एंड और क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है क्वायरिंग की वजह से। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लास्टिंग डाउन इन द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग जनरेट वाइब्रेशन विच डैमेज इन द नियर बाई बिल्डिंग, डैम और एनी अदर सिमिलर स्ट्रक्चर। क्वायरिंग की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी एरिया का ब्लास्टिंग करते हैं, कोई भी एरिया को ब्लास्ट करते हैं, उसके वजह से बिल्डिंग, डैम और कुछ भी अगर इंडस्ट्री होता है उसके ऊपर भी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है। कन्वेंशनल सोर्स हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड। ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक कॉमनली यूज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आर जनरली एडजस्टेबल, आर जनरली इनएडजस्टेबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज आर मोस्ट पॉल्यूटिंग। वो जो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन पॉल्यूटिंग नेचर होता है। एग्जाम्पल इसका होता है फायरवुड, कोयल, ये सब इसका एग्जाम्पल होता है सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है। द आंसर इज बायोगैस formed using organic waste such as dead plant and animal matter, animal dung and kitchen waste। बायोगैस किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। जैसे कि हम लिखा है एनिमल के, कुछ भी डेड एनिमल के, डेड प्लांट के, उनके बॉडी के पार्ट से बनता है बायोगैस। लेकिन नेचुरल गैस होता क्या होता है, फाउंड along with petroleum deposit and gets released when crude oil is brought to the surface। नेचुरल गैस का किससे बनता है, पेट्रोलियम जो मिट्टी के अंदर से क्रूड ऑयल निकालते हैं उससे क्या बनता है, नेचुरल गैस बनता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, लेकिन नॉन नेचुरल गैस क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। बायोगैस क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है, लेकिन नेचुरल गैस क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। द नेक्स्ट इज इट इज़ इजीली अवेलेबल स्पेशली इन रूरल एरिया। बायोगैस कहाँ पे अवेलेबल होता है, रूरल एरिया में, लेकिन नेचुरल गैस कहाँ पे अवेलेबल होता है, इट इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। वेरी फ्यू कंट्री हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस। वो क्या होता है, कोई अगर छोटे बहुत सारे और बहुत कम ही कंट्री ऐसे है जिनके पास नेचुरल गैस अवेलेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूटिंग कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बायोगैस अगर ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। लेकिन नेचुरल गैस जो होता है, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, ये सब क्या होता है, क्लीनर फ्यूल, इसके वजह से कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है। बायोगैस यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। हाँ, घर में कुछ भी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, बायोगैस का यूज़ करते हैं। यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज द एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस क्या होता है, डोमेस्टिक फ्यूल भी होता है, घर पे भी हम एलपीजी की वजह से खाना बनाते हैं, कॉमर्शियल यूज भी होता है, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल क्या होता है, ए मेटालिक मिनरल दैट कंटेन ओर
जो भी मिनरल में और होता है उसे बोलते हैं फेरस मिनरल। ए मेटेलिक मिनरल दैट डज नॉट कंटेन आयरन, अगर आयरन होता है तो हम बोलते हैं उसे फेरस मिनरल। अगर आयरन उसमें अवेलेबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन फेरस मिनरल। एग्जाम्पल होता है आयरन और मैंगनीज। जो फेरस मिनरल का एग्जाम्पल होता है आयरन और मैंगनीज, लेकिन इसका एग्जाम्पल होता है गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल, ए मिनरल कॉन्टेनिंग मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल में क्या होता है, मिनरल में मेटल एक रॉ फॉर्म में होता है। ए मिनरल नॉट कॉन्टेनिंग मेटल, जो भी मिनरल में मेटल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। एग्जाम्पल होता है मेटेलिक का बॉक्साइट एंड आयरन ओर। नॉन मेटेलिक का एग्जाम्पल होता है लाइमस्टोन एंड जिप्सम। Thanks for watching this video. We will meet after our next video.